शुरू करें? ओ आवाज आ रहा? आवाज आ रहा क्या? आवाज आ रहा? हाँ मदन जी, आवाज आ रहा है। कोई शुरू करें मदन जी? हो सर्वप्रथम महाकाली कथाग्रंथ खंडोत्सव परमपूज्य बोधिसत्व बाबासाहेब आंबेडकर, परमपूज्य बोधिसत्व तेंदू जयंती साइचोजी, इनको मेरा पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नवोदय जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा 50वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग के पहले पूज्याचार्य जी हमें त्रिशूल भजन श्रीराम करते हैं। आज के हमारे धम्म वर्ग का विषय है बोधिसत्व दुर्गा वैश्य साइचोजी। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम समस्त उपासक उपासिकाओं को धम्म वर्ग के पहले त्रिशूल पच्चीसी प्रदान करने की कृपा करेंगे। वंदना में वंदे थे। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो साकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सङ्गं नमामि संघं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि सङ्गं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा
तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्य अकरणं सर्वपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपर्योदकनं हितं बुद्धानशासनम् हितं बुद्धानुशासनं साधु 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 साधु
जानते ही हैं कि आज का ये हमारा 50वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग में एक विषय होता है। आज का हमारे धम्म वर्ग का विषय है बोधिसत्व तेंग्योताई साइचो। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति पर सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये अपना 50वां ऑनलाइन धम्म प्रवचन माला। एक साल पहले शुरुआत कर एक एक कदम आगे बढ़ाते आज का दिन आया है। शुरुआत में जो दिल दिमाग में नहीं बैठा, 50 बार 49 बार करने से कुछ धम्म समझ में आया होगा, बेस तो समझ में आया होगा। इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते आज जो 50वां है, भविष्य में 100 होगा। आगे बढ़ते बढ़ते आंकड़ा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आंकड़ा बनेगा वैसे वैसे अपने बुद्ध धम्म के प्रति जो रुचि है, लगान है या जानकारी है, वो बढ़ते जाएंगे। 50 बार आप लोगों ने जो अपने बाकी के रोजाना कर्म को बाजू में रखकर इस प्रवचन माला को महत्व दिया, उसी तरह आप अपने जीवन में बुद्ध धम्म को स्वीकार करने के हेतु से, बुद्ध धम्म को अपनाने के हेतु से, उसी तरह हर रविवार का 10 बजे का टाइम गुजारते रहेंगे। यही आशा अनुरोध है। इस एक साल के बीच में, इस एक साल के प्रवचन के माध्यम से हमने तथागत सम्यक संबुद्ध हो या फिर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर हो, इस तरह के तमाम जो बोधिसत्व हो गए, परिपक्व भिक्षु हो गए, उनके प्रति आपको जानकारी देने की कोशिश किया। कभी काफी गहराई से दिया तो काफी अंदरणीय बात तक सामने लाने की कोशिश किया। परंतु मैं इन बोधिसत्व परिपक्व भिक्षु को आपके सामने पेश करने का मेरा ये मकसद नहीं है कि मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी को आपके सामने पेश करूं, या फिर उन बोधिसत्व या परिपक्व भिक्षु को ज्यादा मान सम्मान ही देकर वही समाप्त करो। इन बोधिसत्व परिपक्व भिक्षु को आपके सामने पेश करने का मेरा मकसद ये है कि उन बोधिसत्व या फिर महामानव परिपक्व भिक्षु के जीवन के माध्यम से या उनके उपदेश, उनके विचार के माध्यम से उनके विचार को आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। उनके जीवन की जो पद्धति थी, उनको जीने का, उनके जीवन का, उनके जीने का जो पद्धत था, वो आप उन बोधिसत्व के, उन महामानव के, उन परिपक्व भिक्षु के जीवन को स्वीकार कर
उनके जीवन को अपने जीवन में उतारे, उनके जीवनी को अनुसरण करे। ये इन बोधिसत्व, महामानव, परिपक्व भिक्षुओं को आपके सामने पेश करने का मेरा मकसद है, और आशा भी करता हूं कि मैंने जो मकसद से जिन लोगों के जीवनी को आपके सामने पेश किया, जिन बोधिसत्व की जीवनी को आपके सामने पेश किया, उस जीवनी को आपने अपने जीवन में उतारा होगा, उन जीवनी को अपने जीवन में अनुसरण करते आ रहे होंगे। आज का विषय बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो, इनके जीवनी के बारे में आज मैं आपके सामने प्रवचन दे रहा हूं। देखा जाए तो उनकी जीवनी, उनका जो इतिहास है, उनकी जो बायोग्राफी है, वो आप गूगल हो या और कहीं जगह, पय्यामिता संघ का फेसबुक हो, उसमें आप देख सकते हैं जो इतिहास है, जो जीवन है, किस वर्ष में जन्म हुए, किस वर्ष में भिक्षु बने, किस वर्ष में क्या किए, ये जो इतिहास है, ये इतिहास के बारे में तो आपको जानने के लिए और भी कुछ उपाय हो सकता है। मैं इस प्रवचन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार उनके जीवनी के बारे में प्रवचन दूंगा, परंतु जो गूगल में आप देख सकते हैं उस विषय को टालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप गूगल या पय्यामिता संघ के फेसबुक में भी देख सकते हैं। मैं इस प्रवचन के माध्यम से मैं 1971 से लेकर करीब 15 साल जापान में निवास किया, और उस 15 साल के बीच का मोस्टली वक्त बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी ने निर्माण जो किया उसी हिये पर्वत पर गुजारा, और उस हिये पर्वत पर रहते मैंने महसूस किया या प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ उस बोधिसत्व देंग्यो दाइशी, इनके उपदेश, इनके विचार के बारे में मैं इस प्रवचन के माध्यम से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। देखा जाए तो कल अर्थात 4 जून 22 ये बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी, इनके 1200वें परिनिर्वाण दिन था। हम बुद्ध धर्म के इतिहास को बहुत कम मापते हैं। 2600 वर्ष का जो बुद्ध धर्म का इतिहास है, उस इतिहास को कभी कभी हम बगल में रख देते हैं। बुद्ध धर्म का इतिहास जापान के माध्यम से कहा जाए तो 1500 वर्ष से भी अधिक काल हो गया जापान में भारत, जापान में बुद्ध धर्म ये उपस्थित है, जीवित है। आपको दिखावट के तौर पे जापान में बुद्ध धर्म नहीं दिखाई देगा, लेकिन बुजुर्ग लोग, विशेष करके जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके रोजाना जीवनी में या उनके शब्द में, उनके विचार में, उनके आचरण में जगह जगह में बुद्ध धर्म का असर दिखाई पड़ता है। ये आज का बात नहीं है, 100 साल की बात नहीं है, 1500 वर्ष से लेकर इस जापान में वही सिद्धांत, वही कल्चर जारी है।
उसी तरह मैं अभी कहा कि बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो जी, इनका कल 4 जून ये परिनिर्वाण दिन था, और वो भी 100-200 साल का नहीं, 1200 साल, 200वां मतलब 1200वां परिनिर्वाण दिन था। उस परिवार निर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मैं बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो जी, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आगे प्रवचन बढ़ाता हूं। प्रथम मैं उनका जो नाम है देंग्यो दाइशी साइचो, ये जो नाम है उस नाम का विश्लेषण करना चाहूंगा। देंग्यो दाइशी, दाइशी का मतलब होता है बोधिसत्व। हम जो बाबा साहब को बोलते हैं बोधिसत्व, नागार्जुन को कहते हैं बोधिसत्व, तमाम जो हम परिपक्व महामानव को बोधिसत्व कहते हैं, उसी तरह देंग्यो दाइशी को भी जापान बुद्ध धर्म में बोधिसत्व के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। ये उनका शीर्षक है। वो फिर नागार्जुन का बोधिसत्व या फिर और किसी का होगा, उसी तरह देंग्यो दाइशी, दाइशी ये बोधिसत्व और वो उनका शीर्षक है। और देंग्यो ये नाम, इनको 2 नाम है, देंग्यो और साइचो, ये 2 नाम है। देंग्यो ये नाम उस वक्त के जापान के सम्राट, खोमकर के सम्राट थे उस वक्त, उन खोमकर के सम्राट ने देंग्यो दाइशी के जीवन को देखकर, देंग्यो दाइशी के जीवन पद्धति को देखकर, देंग्यो दाइशी के विचार या उनके आचरण को देखकर उस वक्त के जो खोमकर के सम्राट थे जापान के, उन्होंने दिया हुआ एक पदवी के जैसा नाम है। और ये इस तरह जापान के इतिहास में किसी सम्राट में, वो कोई काल का हो, सम्राट तो तमाम हो गए, भिक्षु भी तमाम हो गए, महामानव भी तमाम हो गए, लेकिन जापान के इतिहास में किसी सम्राट ने भिक्षु को, मतलब किसी मानव को अपने तरफ से शीर्षक दिया हुआ, ये इतिहास में बहुत कम दिखाई देता है। 5 उंगली में आ जाए शायद इतना ही होगा। देंग्यो का अर्थ होता है, देन का अर्थ प्रचार, क्यों का अर्थ उपदेश, अर्थात जिन्होंने जो भारत में जो निर्माण हुआ, जापान में आते आते चाइना, कोरिया से होकर जापान में आया बोलने से किसी ने लाया, वो लाने वाले में से एक बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो भी है। और उन्होंने जापान में प्रस्थापित बुद्ध धर्म को पूरे जापान में प्रचार किया। काल आज का नहीं है कि 500 किलोमीटर की दूरी को 2-2.5 घंटे में पार किया जाता है, पैदल के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। उस कठिन कठोर अवस्था को पार कर कर देंग्यो दाइशी जी ने पूरे जापान भर में बुद्ध धर्म का प्रचार किया। इसलिए उस जमाने के सम्राट ने उन्हें देंग्यो, मतलब तथागत सम्यक संबुद्ध के उपदेश को, विचार को, धम्म को जापान भर में प्रचारित करने वाला महामानव, इस उद्देश्य से देंग्यो ये नाम दिया है। बनते जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आना चाहिए, आवाज तो चालू है। आ रहा है बदन जी आवाज आपका? जो नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हारा नहीं बराबर होगा। स्पष्ट सुनाई दे रहा है।
बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी, देंग्यो का अर्थ तो अभी मैंने समझाया। उनके बालपन का नाम, उनके दीक्षा ग्रहण के बाद का नाम साइचो था। ये दो नाम जोड़कर वर्तमान में उन्हें बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो कहा जाता है, के नाम से प्रसिद्ध है। उनका नाम बचपन का मतलब जन्मते वक्त जो माता पिता ने रखा हुआ नाम हिरोनो था। उम्र के 13वें वर्ष में उन्होंने गृहस्थी जीवन को त्याग कर भिक्षु जीवन को स्वीकार किया, और उस भिक्षु जीवन को स्वीकार करते वक्त जो दीक्षा समारोह होता है, उस वक्त उनके आचार्य, उनके पूज्य गुरुजी ने जो नाम दिया वो नाम था साइचो। साई का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, मोस्ट, हाईएस्ट, सुप्रीम, और चो का अर्थ होता है शुद्ध, यानी सबसे शुद्ध जो जीवन जीता है उसका अर्थ है साइचो। बुद्ध धर्म में जिस वक्त भिक्षु बनने हेतु से दीक्षा ग्रहण करते हैं, उस वक्त हर कोई पूज्य गुरुजी, आचार्य अपने शिष्य को नाम देते हैं, और उस दीक्षा समारोह में जो मिला हुआ नाम, ये उनका जीवन के अंतिम तक, अर्थात उनका यही नाम अपने जीवन का नाम हो जाता है। मैंने भी अपने गुरु से, पूज्य गुरुजी से धम्मदेव ये नाम ग्रहण किया हूं। जापान में भारत भूमि को, भारतवर्ष को देवभूमि के रूप में स्वीकार करते हैं। आप चकित ना हो, बुद्ध धर्म में भी देवा, नागा, महिंदिक, इस तरह का जगह जगह में देव करके शब्द, वो फिर पाली हो, संस्कृत हो, या और भी कोई लैंग्वेज हो, देव ये शब्द आपको दिखाई देता है। और उसी तौर पर चाइना, कोरिया, जापानी लोगों ने भारतवर्ष को, भारत इस देश को कालांतर देवभूमि के रूप में, बुद्ध गाथा में जो देव आता है उस देव को स्वीकार करते भारत भूमि को देवभूमि के रूप में स्वीकार किया है। और मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे धम्मदेव ये नाम इसलिए दिया कि धम्म का देव, देव जो है ये भारत भूमि में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करे। ये दृष्टि से, इस आशा इच्छा से मुझे नाम पूज्य गुरुजी ने दिया। पता नहीं उनके आशा इच्छा, उनके उम्मीद को उन्होंने जो दिया नाम के मुताबिक मेरे ऊपर जो उम्मीद रखा, उस उम्मीद को साकार कर रहा हूं, पूर्ण कर रहा हूं, पता नहीं, लेकिन करने की कोशिश तो कर रहा हूं। उन्होंने जो मेरे ऊपर आशा रखा, अपेक्षा रखा, एक उम्मीद रखा, उस आशा उम्मीद को सफल करने के लिए कोशिश तो कर रहा हूं। मैंने भी अपने शिष्य को धम्मशिखर, धम्मानंद ये नाम दिया हूं। बुद्ध धर्म की परंपरा होती है कि गुरु का एक नाम का आधा भाग अपने शिष्य को देते हैं। उसी रूप में मैंने भी मेरा जो धम्मदेव नाम है, उस धम्मदेव का आधा भाग धम्म, इस शब्द को जोड़कर धम्मशिखर। जीवन में तमाम मार्ग होते हैं,
लेकिन मैं इस आशा से धम्म शिखर ये नाम दिया कि धम्म को ही अपने जीवन का, धम्म मार्ग को ही अपने जीवन का शिखर समझे, धम्म को ही, बुद्ध धम्म को ही अपने जीवन का मार्ग समझे। बुद्ध धम्म ने जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग से चलने के जीवन को अपने जीवन का शिखर समझे। ये मेरा उद्देश्य था। धम्मानंद, धम्म का जो मार्ग है उस मार्ग के माध्यम से मिलने वाला जो आनंद है उसी आनंद को अपने जीवन का आनंद इस रूप में स्वीकार करें। ये दृष्टि से धम्मानंद है। हम जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, भिक्षु का रूप, भिक्षु का जीवन जब ग्रहण करते हैं, उस वक्त संसार से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होने की प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं। जब हम संसार से मुक्त हो रहे हैं, संसार से मुक्त होने की संकल्प कर रहे हैं, तो हमारे लिए धम्म मार्ग यही हमारे जीवन का शिखर होता है। धम्म मार्ग से मिलने वाला आनंद यही हमारे जीवन का आनंद होता है। राजा शुद्धोधन ने भी अपने पुत्र को सिद्धार्थ ये नाम अपने आशा, इच्छा, भावना से दिया है। उसी तरह सिद्धार्थ ने भी राहुल ये नाम आशा, इच्छा, भावना से ही दिया है। आप लोगों को भी, इस प्रवचन को ग्रहण करने वाले आप लोगों को भी अपना अपना, हर एक का अपना अपना नाम होगा। वो नाम आपके माता पिता ने या आपके जीवन से जो संबंधित है उन्होंने नाम देते वक्त कुछ आपके जीवन के पीछे इच्छा, रुचि, आशा जताया होगा। उस आशा, उस आपके जीवन कैसे होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मंगलमय होना चाहिए, तमाम आशा के माध्यम से आपका नाम रखा गया होगा। आगे आपकी जिम्मेदारी है, आप सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि माता पिता ने जो आपका नाम, आपको नाम दिया है, आपका नाम रखा है, उस नाम के मुताबिक आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपके नाम के मुताबिक आपके अपने माता पिता के इच्छा को सफल करने हेतु से आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो, इनके गुरु पूजनीय गुरुजी ह्योग्यो, उनके गुरुजी का नाम, उन्होंने हिरोनो, ये बचपन का जो नाम था, उस नाम को बदलाते साइचो करके जब नाम दिया, तब पूजनीय गुरुवर्य को भी हिरोनो के जीवन के पीछे कुछ आशा, कुछ इच्छा, कुछ भावना थी। वो भावना ये थी कि हिरोनो आज से भिक्षु बन रहे, भिक्षु बनकर ये जीने की प्रतिज्ञा कर रहे, संसार को त्यागने की प्रतिज्ञा कर रहे, भिक्षु का जीवन संपन्नता से जीने की प्रतिज्ञा कर रहे। लेकिन इन्होंने अपने जीवन के बीच में बुद्ध धम्म को टोल मोल न करे, अपने विचार से जोड़ने की कोशिश न करे, अपने विचार से जो जुड़ता उतना ही बुद्ध धम्म को स्वीकार करने की कोशिश ना करे, या फिर अपने सुविधाजनक बुद्ध धम्म को कन्वर्ट करने की, चेंज करने की कोशिश ना करे। अपना विचार या अपनी सुविधा वो बाजू में रखकर विशुद्ध रूप से, शुद्धता से बुद्ध धम्म को स्वीकार करे। उस विशुद्ध बुद्ध धम्म को स्वीकार कर कर एक भिक्षु का जीवन संपन्न करे। ये
बोधिसत्व देंग्योदायशी साइचो जी, इनके पूजनीय गुरुवर्य का आशा उम्मीद था और उस आशा उम्मीद के माध्यम से साइचो ये नाम रखा गया। और साइचो जी स्वयं अपने गुरु ने जो नाम दिया साइचो, उस नाम के मुताबिक ही, उस गुरु के आशा के मुताबिक ही अपने जीवन को संपन्न किया। वो फिर शील पालन के लिए साइचो जी ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कभी अपने सुविधाजनक शील को नहीं बदलाया। उन्होंने कभी विनय को सुविधा के लिए चेंज नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया। सूत्र, सद्धम्म पुंडरिक सूत्र, महाप्रज्ञा पारामिक सूत्र, वो तमाम जो सूत्र है, उस सूत्र के एक एक अक्षर को शुद्धता से ग्रहण किया, शुद्धता से उसकी पढ़ाई की, शुद्धता से उस एक एक अक्षर को ग्रहण किया, शुद्धता से उस एक एक लफ्ज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया। साधना जो 2500 वर्ष से साधना विपश्यना चलते आ रही है, ना तो उसका नाम को चेंज किया, ना तो उसके सिस्टम को चेंज किया, ना तो उसके पीछे जो भावना होती है उसको चेंज किया। जो 2500 वर्ष पहले तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को शील होगा, सूत्र होगा, साधना होगी, विपश्यना होगा, उन सभी तथागत सम्यक संबुद्ध के उपदेश को ईमानदारी शुद्ध रूप से ग्रहण किया है। उनका नाम ही है सबसे शुद्ध। वो नाम के मुताबिक ही उन्होंने तथागत के उपदेश को शुद्धता से, प्योरिटी से ग्रहण किया है। उस बुद्ध धर्म को स्वीकार करते वक्त थोड़ा सा भी स्वार्थ या स्वयं की सुविधा का विचार नहीं किया, या फिर तथागत के उपदेश में अपने विचार को मिक्स करके लोगों के सामने पेश किया, ऐसा भी काम नहीं किया। जितना हो सके उतना शुद्धता को ग्रहण किया, बुद्ध धर्म के उपदेश को शुद्धता से ग्रहण किया। जितना हो सके उतना शुद्धता से लोगों के बीच में प्रचार किया। नाम जैसा गुरुवर्य ने दिया, पूजनीय गुरुजी ने दिया, वैसा ही उनका जीवन 13 वर्ष से अंतिम तक उनका जीवन जो है बुद्ध धर्म के प्रति एक शुद्धता सा ही संपन्न हुआ है। 1500 वर्ष के जापान बुद्ध धर्म के इतिहास के बीच में तमाम बोधिसत्व या फिर परिपक्व भिक्षु या महामानव निर्माण हुए, परंतु जापान में यह कहा जाता है कि बोधिसत्व साइचो इनके समान बुद्ध धर्म को शुद्धता से, प्योरिटी से अपने नाम के मुताबिक ही स्वीकार किया हुआ दूसरा कोई मानव नहीं होगा। आपको बुद्ध धर्म की प्योरिटी देखनी होगी तो साइचो, बोधिसत्व साइचो, इनके विचार को स्वीकार करने से आप बुद्ध धर्म के ओरिजिनलिटी को स्वीकार कर सकते हैं। ये जापान में इस तरह कहा जाता है। मुझे साइचो ये नाम बहुत पसंद है। कहा जाए तो पता नहीं मैंने प्रथम ये साइचो नाम सुना या प्रथम उनके किताब के माध्यम से या मेरे स्वयं के
पूजनीय गुरुवर्य के माध्यम से, उनके उपदेश के माध्यम से साइचो जी को स्वीकार किया। लेकिन उनका नाम साइचो, ये नाम और उनकी जीवन की जो बुद्ध धर्म के प्रति की शुद्धता है, प्योरिटी है, वो प्योरिटी, वो शुद्धता मुझे बहुत लुभाती है। वर्तमान में देखा जाए तो ये एक किसी जगह की बात नहीं है, ये हर जगह की एक बात है। वर्तमान समाज में बुद्ध धर्म को कितने शुद्धता से अधिग्रहण किया जाता है, ये एक विचार का विषय है। बहुत एक बार देखते हैं तो अपने विचार को प्रकाशित करने हेतु से बुद्ध के शब्द का, तथागत के उपदेश का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर तथागत के उपदेश को अपने सुविधा के अनुसार तोड़ मोड़ भी किया जाता है, बदलाया जाता है। परंतु इस तरह बदलाया गया बुद्ध धम्म, तोड़ मोड़ किया हुआ बुद्ध धम्म, इसे बुद्ध धम्म इस नाम से ग्रहण करना उचित होगा या नहीं, ये हम सबके सामने समस्या है। आज 1200 वर्ष पहले जिस तरह देंग्यो दाइशी साइचो जी ने बुद्ध धम्म को, बुद्ध धम्म के शुद्धता को, बुद्ध धम्म के प्योरिटी को ग्रहण करने की कोशिश किया, वही भावना, वही परिस्थिति आज हमारे जीवन में आवश्यक है। आज इस वक्त हमने बुद्ध धम्म के शुद्धता को, बुद्ध धम्म के प्योरिटी को ग्रहण ना करते, अपने विचार को प्रकाशित करने के लिए दो चार शब्द लेकर बुद्ध धम्म ये नाम लगा दें, या फिर अपने को, स्वयं को जो सुविधा है उस तरह बुद्ध धम्म को तोड़ मोड़ दें और उसको मार्फत नाम देते हैं बुद्ध उपदेश, सम्यक सम्बुद्ध की वाणी, बुद्ध धम्म, तो फिर वो उसके उस मार्ग के माध्यम से हम बुद्ध धम्म को समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो स्वीकार कैसे कर पाएंगे? स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन में उसको उतार कैसे पाएंगे, उसका अनुग्रहण कैसे कर पाएंगे? आज हमें आवश्यक है, आज योगा योग, कल जो देंग्यो दाइशी साइचो जी का 1200वां परिनिर्वाण दिन था, उस उपलक्ष्य में आज उनको श्रद्धांजलि देते उनके नाम के माध्यम से एक उपदेश है कि हम जब तक बुद्ध धम्म को शुद्ध तौर पर प्योरिटी में स्वीकार ना करते, अपने आवश्यकता अनुसार उसको तोड़ मोड़ करेंगे तो हम बुद्ध धम्म को समझ नहीं पाएंगे। बुद्ध धम्म की प्योरिटी को, शुद्धता को समझने की इसलिए जरूरी है कि जब तक हम बुद्ध धम्म के प्योरिटी को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम अपने जीवन का धार्मिक जो विकास है वो नहीं कर पाएंगे। और साथों साथ आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है,
उन्हें वहां तक शुद्ध प्योर जो बुद्ध धम्म है वो पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी को भी हम निभा नहीं पाएंगे। ये दोनों बात से अपने जीवन का विकास और आने वाली पीढ़ी तक शुद्ध बुद्ध धम्म को पहुंचाने की जिम्मेदारी, ये दोनों बात को स्वीकार करते हमने बुद्ध धम्म को तोड़ मोड़ के नहीं, बुद्ध धम्म को शुद्धता से, बुद्ध धम्म की शुद्धति को स्वीकार करना चाहिए पड़ेगा, प्योरिटी को ग्रहण करना पड़ेगा, तब कोई हम अपने जीवन का विकास कर पाएंगे और आने वाले जनरेशन को जो 2500 वर्ष पहले निर्माण हुआ वो बुद्ध धम्म हैंडओवर कर सकते हैं। आज वक्त आ गया, इसलिए आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी प्रवचन जारी रहेगा। मैं आशीर्वाद गाथा बोलकर आज का प्रवचन समाप्त करता हूं। हम सब ने हाथ जोड़कर ग्रहण करना है। नत्थी में शरणं मह्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं मह्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय सङ्घपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। साधु 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 साधु। साधु। इसी प्रकार से आज का ही हमारा 50वां धम्म वर्ग यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते नए विषय के साथ में पुनः मिलेंगे। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय, जय जय मंदिर। वरना भी भक्त जी सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। वंदे मातरम।